कार्रवाई हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के चलते कार्रवाई हो रही है। लोगों में संतोष कम व बेचैनी ज्यादा है। विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मान रही हैं। आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है। मायावती ने यह ट्वीट कर लिखा है, पीएफआई जैसे जैसे अन्य संगठनों पर बैन क्यों नहीं। देख सकते हैं कि मायावती ने ट्वीट कर लिखा है, केंद्र द्वारा पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अनंता अब विधानसभा चुनाव से पहले उसे उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर है। और आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है कि अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसे अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। पीएफआई बैन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। मायावती ने यह ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते कार्रवाई हो रही है। लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अब मायावती ने भी पीएफआई बैन पर ट्वीट किया है, क्या कुछ मामला है पूरा, क्या खबर निकल के सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल त्रिशला, जब से पीएफआई को बैन किया गया है, पीएफआई के साथ साथ उसके 8 संगठनों को भी बैन किया गया है 5 साल के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। सबसे हर एक राजनीतिक पार्टी की देखिए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन जिन्होंने कहा है कि मायावती का कहना यह है कि इसमें कहीं न कहीं से राजनीतिक स्वार्थ के साथ साथ तुष्टीकरण की नीति भी मानी जा रही है, और जिसको लेकर यहाँ पे देखा जा रहा है कि संतोष कम दिखाई दे रहा है, बेचैनी ज्यादा। मतलब लोगों को देखिए जिस तरीके से तकलीफ हुई है, कई लोग हैं जब से पीएफआई को बैन किया गया है, तो इसी को लेकर देखिए मायावती ने अपना ट्वीट भी किया है। और इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए लालू यादव ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग को भी उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बावजूद हालांकि किसी तरीके की अभी राजनीतिक क्रियाएं सामने नहीं आई हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके जैसे अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। तो एक तरीके का देखिए मायावती ने पलटवार किया है, वो चाहे आरएसएस को लेकर हो या फिर वो चाहे पीएफआई को लेकर हो। पीएफआई को जब से बैन किया गया है तब से जो राजनीतिक संगठन है अलग अलग हैं, वो हालांकि उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रही है। जी संदीप, बिल्कुल मायावती पर यह भी इल्जाम लगता रहा है कि वो बहुत ही कम मसलों पर और मुद्दों पर सामने आती है। वही जिस तरह से मायावती ने इस तरह से पीएफआई बैन पर ट्वीट कर जो अपना रिएक्शन है वो लोगों के दर्शाया है, किस तरह का चेतावनी देता है उनका यह ट्वीट? देखिए, बिल्कुल मायावती हालांकि बहुत ज्यादा मुद्दों पर बोलती हुई नजर नहीं आती, लेकिन जब इस तरीके के मुद्दे होते हैं तो वो अपनी राय को वो खुलकर सामने रखते हैं, चाहे इसके पहले वो सीए वाला मुद्दा हो या फिर इसके पहले तमाम अन्य मुद्दे रहे हो। अब देखिए त्रिशला, जिस तरीके से पीएफआई को लेकर सभी राज्यों के संगठनों ने भी इस बात की मांग करी थी कि पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए, 5 साल के लिए बैन किया गया, लेकिन मायावती का कहना यही है कि अगर और भी संगठन हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षाओं के लिए खतरा है तो उन पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा। और यही है कि इसको लेकर वो आक्रोशित भी हैं, हमलावर भी हैं, तमाम तरीके की जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संदीप। लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। पीएफआई बैन होने के बाद उन्होंने कहा है कि पीएफआई बैन होने के साथ ही साथ उसके जैसे और भी जो संगठन है उन्हें बैन होना चाहिए। आरएसएस जैसी संगठनों को भी बैन करना चाहिए। विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत हालांकि मायावती बहुत ही कम मुद्दों पर मुखर होकर के सामने आती हैं और अपना पक्ष रखती है। वहीं अब मायावती ने पीएफआई और उससे जुड़े 9 संगठन जो बैन हुए हैं उस पर ट्वीट करते हुए
अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले ऐसे संगठनों पर कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है। पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन क्यों? मायावती ने आरएसएस बैन करने की मांग की। चुनाव से पहले ऐसे संगठनों पर कार्रवाई क्यों? राजनीतिक स्वार्थ के चलते हो रही है बैन। लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है। विपक्षी पार्टियों की नीयत पर भी मायावती ने सवाल उठाया है। हालांकि अगर देखा जाए तो मायावती बहुत कम मुद्दों पर मुखर होकर बोलती है और अपने ट्वीट भी करती है। इसी कड़ी में उन्होंने पीएफआई के बैन होने पर ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि पीएफआई जैसे अन्य संगठनों पर बैन क्यों? पीएफआई बैन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। मायावती ने आरएसएस बैन करने की मांग की है। राजनीतिक स्वार्थ के चलते कार्रवाई हो रही है। लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है। आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है। मायावती ने अपने ट्वीट में ये सब लिखा है। चुनाव के पहले ऐसे संगठनों पर कार्रवाई हो रही है। लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर साना साध रही हैं। लखनऊ पीएफआई बैन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो का ट्वीट आया है। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत ही कम मुद्दों पर मुखर होकर बोलती हैं। केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के बैन पर मायावती का ट्वीट सामने आया है। मायावती ने सवाल उठाए हैं पीएफआई बैन पर। मायावती ने आरएसएस बैन की मांग की है। मायावती ने कहा है कि आरएसएस बैन होने की भी मांग कई लोगों द्वारा उठाई जा रही है। बसपा अध्यक्ष ने पीएफआई बैन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पीएफआई की तरह ही आरएसएस जैसी संगठन को भी बैन करने का मांग उठाया है। उन्होंने कहा है कि लोगों में चुनाव से पहले संतोष से ज्यादा अशांति है। संतोष नहीं है, लोगों में अशांति है। पीएफआई बैन को लेकर उन्होंने सवाल उठाते हुए ट्वीट किए हैं। वही बसपा प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, जिस तरह से अब मायावती जी ने ट्वीट करके कहा है कि पीएफआई बैन हो गया है, साथ ही साथ आरएसएस जैसे संगठनों पर भी अब बैन लगा देना चाहिए, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, जो चाहे पीएफआई हो और चाहे आरएसएस का संगठन हो, ये जो भी समाज में विध्वंस और समाज के भाईचारे को तोड़ने का काम करे, जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हों, आप चाहे जय श्री राम बोल करके किसी की भी मुंडी तोड़ दें, सड़कों पर अराजकता पैदा करें, पीएफआई के लोग जो है देश के गलत रास्तों पे जाएं, तो ये जो आदरणीय बहन जी ने ट्वीट के माध्यम से कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि अगर आरएसएस पर भी बैन लगे, जो विपक्षी पार्टी चिंतित है, तो ये क्यों इस तरीके की कार्रवाइयां आरएसएस वाले करें। और जो देश के खिलाफ है, चाहे वो आरएसएस हो चाहे पीएफआई हो, बहुजन समाज पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। धर्मवीर जी, आप ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस देश के खिलाफ है? हाँ, देखिए, आरएसएस ने देश के लिए ऐसा कौन सा भला काम कर दिया? अगर आज पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है कि इन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, तो इस लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाएगी। क्यों चिंतित है विपक्ष इसको लेकर के? क्यों इनकी नीयत में खोट नजर आता है? जी, तो धर्मवीर जी, विपक्ष बस एक ट्वीट करके कह देगा कि अब आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। अगर आपकी मांग है तो उसको प्रॉपर ढंग से आप मांग उठाए कि सिर्फ ट्वीट करने से हो जाएगा। बहन जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से जो विपक्षी पार्टियां चिंतित हैं उसकी तरफ इंडिकेट किया है कि इस लोकतंत्र में विपक्ष की बात भी सुनी जाए। आप बहन जी के, आदरणीय बहन जी के ट्वीट को सही तरीके से पढ़िए। जो विपक्षी पार्टियां चिंतित हैं, उन्होंने आरएसएस पर तो उन विपक्षी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उनकी बात पर भी थोड़ा गौर फरमाए सरकार। ये बहन जी का ट्वीट है कि चिंतित है विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर के।
जी बिल्कुल, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ठीक है धर्मवीर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वही आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मथुरा से सामने आ रही है। पीसीएस अधिकारी द्वारा पत्रकार से अभद्र